हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपका क्लास 11 का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एकदम इजी टॉपिक है। लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट सिर्फ जानने से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही आता है और कुछ कुछ थ्योरी पार्ट जरूरत जो है मैं आप लोगों को समझा दूंगा पूरा फीलिंग के साथ। कब क्या होता है, जो आइस से वाटर होता है, वाटर से स्टीम होता है, क्या फिनोमेना होता है, उसमें क्या क्या हीट इन्वॉल्व होता है, क्या फिनोमेना क्यों होता है, हीट करने से क्यों होता है, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, इस सब को हम लोग इधर स्टडी करेंगे। तो एक वीडियो के अंदर मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आप आज का लेक्चर शुरू करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। तो इस टॉपिक के ऊपर मतलब ये हीट के ऊपर ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वीडियोस आ चुका है। जैसे मैंने एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के ऊपर वीडियो लाया था, फिर मैंने बिहेवियर ऑफ गैसेस, वहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैसा होता है, रियल गैस आइडियल गैस, उसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है मेरे चैनल में। फिर लास्ट लेक्चर मेरा था कैलोरीमेट्री के ऊपर। तो सब कुछ मेरा प्लेलिस्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है पूरा प्लेलिस्ट का, मेरे चैनल पे जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरा देख के आए, क्योंकि बोलिए तो बीच से एक वीडियो देखेंगे, ये वाला इस टॉपिक के लिए ये वाला वीडियो इनफ होगा, लेकिन पहले मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसको थोड़ा देख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि एक टॉपिक तो सिर्फ मतलब फिजिक्स तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, पूरा चीज़ सिक्वेंसली आता है। तो चलिए वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत कुछ हो गया, अभी हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे बड़ा एक पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर है, ये है मेरा आइस, यहाँ से हो चुका है एक कंटेनर में, सोचिए ये ग्लास है, यहाँ पर वाटर, और यहाँ से इसको मैं बोल रहा हूँ स्टीम। तो यहाँ पर दो फेस चेंज है। देखिए यहाँ पर क्या फेस था, गैस, सॉरी गैस क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर था सॉलिड, यहाँ पर क्या हो गया लिक्विड, यहाँ पर क्या हो गया गैस। तो सॉलिड से लिक्विड एक फेस ट्रांजिशन हो गया, लिक्विड से गैस एक फेस ट्रांजिशन हो गया, या हम बोल रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन हो गया, चेंज ऑफ स्टेट। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं वाटर का एग्जांपल लिया, किसी भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता है, बी इट आयरन, बी इट बिस्मथ, बी इट कार्बन, हर एक चीज़। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी लिक्विफाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन को गैसीय फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो हर एक चीज़ का लिक्विफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन हो सकता है। तो उसी को जानने कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा हम लोग कोई भी चीज़ को लिक्विफाई कैसे करते हैं। हाउ कैन लिक्विफाई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ये है मेरा क्वेश्चन। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो दो प्रोसेस से कर सकते हैं। नंबर वन क्या है, बाय अप्लाइंग और टेकिंग अवे टेम्परेचर, बाय अप्लाइंग और टेकिंग अवे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अप्लाई करके भी हम लोग किसी चीज़ का चेंज ऑफ स्टेट कर सकते हैं, टेम्परेचर खींच के भी हम लोग टेम्परेचर स्टेट चेंज कर सकते हैं। खींच के मतलब ठंडा, एक हॉट एटमॉस्फेयर, एक कोल्ड एटमॉस्फेयर, ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर। तो ये तो एक कंडीशन हो गया। इसके अलावा कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो एक तो टेम्परेचर चेंज की वजह से हो गया, इसके अलावा हम लोग कैसे टेम्परेचर के अलावा कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा प्रेशर, बाय अप्लाइंग एंड विड्रॉल ऑफ प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय अप्लाइंग और विड्रॉल ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी हम लोग किसी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को विड्रॉ करके भी किसी मैटर का हम लोग फेस चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में आऊँगा, यहाँ पर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ आइस। वहाँ पे जैसे आइस को हम लोग डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करके आइस से हम लोग वाटर कर सकते हैं, वाटर से आइस कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन। उसको हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तो समझ गए, तो कैसे कैसे हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कर सकते हैं। एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर के अप्लाई करके। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एक ग्राफ प्लॉट करूँ टेम्परेचर के साथ, किसी भी मतलब टेम्परेचर के साथ मैं किसी भी टाइम का ग्राफ प्लॉट करूँ, कैसा होगा,
इस तरफ है मेरा टेम्परेचर, इस तरफ है टाइम। अगर मैं किसी भी चीज़ का ले रहा हूँ तो पहले यह है ओरिजिन, यहाँ से मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर कौन सा स्टेट में, अगर मैं बोल रहा हूँ चलिए कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, यहाँ पर एक सॉलिड है, उसको आस्ते आस्ते मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूँ तो ग्राफ ऐसा करके इंक्रीज होगा। फिर एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ग्राफ हमारा स्टॉप हो जाएगा, फिर हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, फिर और मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टाइम इस तरफ जा रहा है मतलब टाइम पास हो रहा है। अच्छे से देखिए, इस तरफ ग्राफ जा रहा है मतलब टाइम पास हो रहा है, इस तरफ जा रहा है टाइम पास हो रहा है। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद मेरा ग्राफ फिर से ऊपर उठना शुरू हुआ, तो क्या हुआ देखिए, तो कुछ देर बाद ऐसा हुआ, फिर ऐसा जाना शुरू हुआ, फिर ऐसा टाइम इस तरफ पास किया जा रहा है, इस तरफ टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इस तरफ हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, इस तरफ यहाँ से यहाँ जो पॉइंट था, यहाँ पर ये जो स्लोप है, यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो क्या मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल। कहाँ तक, फ्रॉम O टू A। O2 अच्छा समझिए O2 है सॉलिड है, A2 भी लिक्विड नहीं है, इसका मतलब नहीं कि A2 भी लिक्विड है, A2 में ट्रांजिशन हो रहा है, यह है ट्रांजिशन पीरियड। ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड। एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ी देर बाद, अगर मैं ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड में बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर B2C में क्या है, ये क्या स्टेट है, लिक्विड स्टेट। फिर C2D क्या है, फिर C2D फिर से क्या है, ट्रांजिशन पीरियड। ये क्या है, फिर से ट्रांजिशन पीरियड। फिर D से जो लगातार वो चल रहा है वो क्या है, गैस फेज। D से ऐसा करके जो चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जो हो रहा है किसी भी मटेरियल का, किसी भी अगर एक मटेरियल है वहाँ पर, अगर सोचिए, छोड़िए मेरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जो आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ पॉपकॉर्न के एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पर पॉपकॉर्न बनने से पहले उसका जो भुट्टा का दाना होता है, मैं ऐसा करके भुट्टा का दाना नीचे रख दिया, ऐसा करके भुट्टा का दाना इधर ऐसे करके है, तो ऐसा करके है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ देर बाद क्या होगा, पॉपकॉर्न होना शुरू होगा, ऐसे करके मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसे करके रैंडम मूवमेंट धक्का मारना शुरू हो जाएगा। धक्का मारना, पॉपकॉर्न आप लोग देखें कैसे पॉपकॉर्न बनाया जाता है, तो एक कंटेनर के अंदर पॉपकॉर्न के जो बीच है, जिसको हम लोग अगर कॉर्न बोले, कॉर्न या भुट्टा रख के हीट कर देने से क्या कंटेनर में जम करता रहता है, तो मतलब हीट करने की वजह से क्या हुआ, हीट करने की वजह से उसका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ये तो मैंने पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल लिया। एनी टाइप ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल जब हीट किया जाता है, एनी मटेरियल व्हेन हीटेड, एनी मटेरियल व्हेन हीटेड, क्या होता है, द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। और मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज होना मतलब क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज हो रहा है मतलब उन लोग का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। किसी भी मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज हो रहा है मतलब दैट इज देयर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है बोल के ही हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे फेज ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। लेकिन ए से बी में कोई ट्रांजिशन पीरियड में काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है बोलिए तो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रांजिशन पीरियड में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर तो ट्रांजिशन हो कैसे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है लैटेंट हीट। यहाँ पर एक चीज़ सीखेंगे, लैटेंट हीट। जब भी कोई भी फेज ट्रांजिशन या कोई भी मैटर का स्टेट का अगर चेंज हुआ, कोई भी स्टेट चेंज हुआ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मैटर का अगर स्टेट चेंज हुआ तब कौन सा हीट इन्वॉल्व होगा, लैटेंट हीट। उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसलिए मैं तब से बोल रहा था। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो जब भी कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा, उसका टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। मतलब
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है जहाँ तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। जब तक ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होता तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए टेम्परेचर एक कांस्टेंट था बोल के ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन इस तरफ आ रहा था, फिर यहाँ से यहाँ तक चल गया, टेम्परेचर कांस्टेंट था बोल के ग्राफ यहाँ से आ रहा था। तो समझिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम लोग वो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच गए, थ्रेशोल्ड में जब पहुंच गए, तो थ्रेशोल्ड में पहुंच जाने के बाद हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। एक एग्जांपल तो अभी समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मैं वाटर का बात बोलूं तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस में और इवेपोरेट्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो हमारा जो वाटर मतलब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आइस मेल्ट्स टू वाटर। अगर आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है तो क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। और वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है क्या हो जाता है, स्टीम हो जाता है। ये हमें पता है। 0 डिग्री सेल्सियस है द टेम्परेचर इन विच आइस मेल्ट्स टू वाटर। तो यहाँ पर सोचिए कुछ बहुत ही कम टेम्परेचर था, आस्ते आस्ते इंक्रीज हो रहा है, वाटर का केस मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आके टेम्परेचर मेरा अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, अगर हुआ, एज फॉर एग्जाम्पल वाटर का बात बोल रहा हूँ, तो ये जो आइस था, आइस धीरे धीरे मेल्ट करके वाटर में हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। तो यहाँ से यहाँ पूरा हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको समझना पड़ेगा। ए पॉइंट में भी 0 डिग्री सेल्सियस, बी पॉइंट में भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऑरिजिन है तो ये 0 होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऑरिजिन है तो 0 होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं ऑरिजिन को अपने कंडीशन के तरह मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ। तो ए पॉइंट अगर 0 डिग्री है, बी पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर बी से इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा लिक्विड है। तो इस कब लिक्विड गैस में होगा, कब लिक्विड वाटर वेपर में होगा, जब ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा। तो जब ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा तब हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, गैस में। लेकिन अचानक नहीं होगा, उसमें भी कुछ अमाउंट हीट, उसमें भी वो जो वाटर ट्रांसमिट करने से कुछ टाइम लगेगा। एक ही झटके में नहीं हो जाएगा, 100 डिग्री रीच कर गया और गैस हो गया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ से यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ पूरा आया, फिर हमारा गैस में ट्रांजिशन हुआ। तो ऐसे मैटर का स्टेट ट्रांजिशन होता है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म उठ के आया कि वो है लैटेंट हीट। यहाँ पर आया लैटेंट हीट। अभी हम लोग वही समझेंगे कि लैटेंट हीट है क्या चीज़, अभी हमें वही समझना पड़ेगा। तो देख लेते हैं व्हाट इज लैटेंट हीट। लैटेंट हीट दो तरह का होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब लैटेंट होता है 4 तरफ का। जैसे हमारा कैसे हो सकता है, हमारा फेज है सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस इसका अंदर में चेंज होगा। तो लैटेंट हीट 4 तरह का होगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग का मतलब ही है फ्यूजन। उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, या आप लोग इसको वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, लैटेंट हीट ऑफ, तो देखिए मेल्टिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, अभी क्या बाकी है, अभी लैटेंट हीट ऑफ हमारा होगा क्या बोलिए तो कंडेंसेशन। इवेपोरेशन हो गया तो उसका उल्टा क्या है, कंडेंसेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लैटेंट ऑफ कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन हो गया तो फ्यूजन या मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या है, फ्यूजन और मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या है, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। और एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो यहां से देखिए क्या चीज हो रहा है। अगर मैं एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाऊं, ये अगर मैं बोलूं सॉलिड, यहां पर क्या है मेरा, यहां पर अगर मैं बोलूं लिक्विड और यहां पर है गैस, तो क्या हो सकता है, जब सॉलिड से लिक्विड होता है इसको बोला जाता है क्या बोलिए तो इसको बोला जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्टिंग। जब लिक्विड से गैस होता है इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। जब गैस से लिक्विड होता है तब क्या होता है, गैस से लिक्विड होता है तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, इसको बोला जाता है
कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से सॉलिड होता है इसको बोला जाता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। तो देखिए 1 2 3 4 चार तो हमारा यहाँ पर मैटर चेंज हो सकता है, चार मतलब चार ट्रांजिशन हो सकता है मैटर का, चार चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, इसलिए 4 टाइप का लेटेंट हीट है, 4 टाइप का लेटेंट हीट है। फॉर्मूला सेम ही है, 4 तरह का देख के डरने का कोई बात नहीं कि सर फॉर्मूला कितना सारा करना पड़ेगा, उतना नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन 4 तो हम लोग का टाइप है, 4 तो प्रोसेस है, ये आप लोग को जानना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड मेल्टिंग लिक्विड, लिक्विड इवेपोरेशन गैस, गैस कंडेंस लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिडिफिकेशन सॉलिड। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर इसके अलावा जो लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं उन लोग को पता है कि गैस से हम लोग डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस हम लोग ये भी कर सकते हैं, गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे गैस से सॉलिड कैसा होता है, जब हम लोग जिसको बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जो आस्ते आस्ते ऊपर से इवेपोरेट हो जाता है। एक कंटेनर में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड रख दूँ तो आस्ते आस्ते हो जाता है, तो वहाँ से जो आइस निकलता है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। और सॉलिड से गैस भी डायरेक्टली हो सकता है, वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस। एग्जाम्पल के नैप्थोलीन, नैप्थोलीन क्या होता है, नैप्थेलिन में क्या होता है, नैप्थेलिन आप लोग जो कहीं पर कबर्ड में देते हैं, अलमारियों में देते हैं, कोई कोई अगर वॉशरूम में देते हैं, कोई कहीं पर भी गंदगी जगह में देते हैं जाकि वहाँ पर कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो, तो वहाँ पर नैप्थेलिन क्या करता है, वो एक सॉलिड सर्कुलर स्ट्रक्चर में उसका होता है, स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर है, आप लोग रख देते हैं, तो आप लोग उसके देखते थोड़ी देर में परफ्यूम निकलता है। परफ्यूम मतलब उसका जो मतलब ओडर है, उसका जो स्मेल निकलता है, तो क्या हो रहा है उधर, सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो रहा है, बीच में कोई भी लिक्विड का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हो गया, समझ गए थियोरेटिकल पार्ट। अभी हम लोग देखेंगे जब मतलब लैटेंट हीट, बात सोचिए लैटेंट हीट का फॉर्मूला बताने से पहले और थोड़ा बोल देता हूँ। मतलब जब भी कोई भी ट्रांजिशन होगा, मतलब कभी भी कोई भी फेज का चेंज होगा, कोई भी हमारा स्टेट का चेंज होगा, कोई भी जो मैटर का जो फिजिकल अभी जो स्टेट है, अभी सॉलिड है लिक्विड हो गया, लिक्विड है गैस हो गया, गैस है सॉलिड हो गया, तब कौन सा हीट रिस्पॉन्सिबल होगा, लैटेंट हीट। समझ गए। तो अभी लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लैटेंट हीट का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू ml। जैसे आप लोग स्पेसिफिक हीट का कहे थे H इक्वल्स टू mst, यहाँ पर H इक्वल्स टू ml, where m is the mass of substance and L is the latent heat, L is the latent heat। अभी लैटेंट हीट का डेफिनेशन अगर होगा तो अलग अलग केस में लैटेंट हीट का अलग अलग डेफिनेशन है। मतलब फ्यूजन में अगर हो गया, अगर हम लोग करें इवेपोरेशन में कभी हो गया, तो L इक्वल्स टू H बाई M। तो यहाँ से अगर बोलूँ इफ M इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू H, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो लैटेंट हीट का अगर जनरल डेफिनेशन हम लोग बोले, द अमाउंट ऑफ हीट, द amount of heat required to change the state of a substance of unit mass is called latent हीट। समझ रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड लैटेंट हीट। तो यूनिट मास होगा तो उसका चेंज ऑफ स्टेट करने में जो हीट रिस्पॉन्सिबल है या जितना हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। ये आप लोग को जानना पड़ेगा। यहाँ से कैसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ऑफ एल, तो H बाई M है, तो H का यूनिट है कैलोरी पर ग्राम, ये है CGS में, और SI में क्या होगा, जूल पर केजी, ये हो जाएगा SI में। तो कैलोरी पर ग्राम और जूल पर केजी, ये है यूनिट ऑफ लैटेंट हीट। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँ, आप लोगों को क्वेश्चंस में आप लोगों को लैटेंट हीट प्रोवाइडेड रहता है, आप लोग कुछ सब्सटेंस का लैटेंट हीट आप लोग को जानना चाहिए। जैसे वाटर का, अगर आइस से जब वाटर होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और फ्रॉम
वाटर टू वाटर वेपर क्या होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। एक क्वेश्चन करा तो समझ पाएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, अब देखिए कैसे प्रॉब्लम करें, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट लाटेंट हीट मिक्स करके प्रॉब्लम कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 ग्राम स्टीम एट या 10 ग्राम स्टीम, यहीं तक रखिए, टू 10 ग्राम स्टीम। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 3 तो फेस ट्रांजिशन है, तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए 10 ग्राम आइस -20 है, वहाँ पर 10 ग्राम स्टीम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन में और दिया रहेगा आप लोगों को, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम और लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यह है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये आप लोग का क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया रहेगा, लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर दिया रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कन्वर्ट 10 ग्राम आइस -20 टू 10 ग्राम स्टीम, तो हमारे पास क्या है, एक जगह पर आइस है, कहाँ पर है, -10 डिग्री सेल्सियस में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आइस किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इतना सारा स्टेप इन्वॉल्व है, देख के डरने का कुछ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, अगर मैं इसको H1 बोलता हूँ, इधर H2, इधर H3, इधर H4, तो H1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर -10 से 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करने देना चाहिए था मुझे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो आइस का स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 0.5 सॉरी स्पेसिफिक हीट, और ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोवाइड किया रहेगा, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये होता है आइस का स्पेसिफिक हीट। तो H1 क्या होगा, m s डेल्टा टी, s किसका, s आइस का, m s आइस। तो यहाँ से क्या होगा, m कितना है 10 ग्राम, आइस का कितना है 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, -10 से 0, से 0 माइनस ऑफ -10, तो क्या होगा 10 × 10 100, 100 × 0.5 दैट इज 50 कैलोरी। तो ये है H1। तो -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस में कितना कैलोरी आएगा, 50 कैलोरी। अभी आइस से वाटर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, तो ये है फर्स्ट नंबर H1 मिल गया। H2 क्या होगा, हमें क्या पता है, जब कोई भी स्टेट का ट्रांजिशन होता है तो कौन सा हीट इन्वॉल्व होता है, लैटेंट हीट। जब हम लोग का स्टेट का ट्रांजिशन नहीं होगा, कौन सा हीट रिस्पॉन्सिबल है, स्पेसिफिक हीट। तो लैटेंट हीट आ गया। लैटेंट हीट मास कितना बोला है, मास बोला है 10 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 800 कैलोरी। फिर हमें H2 मिल गया। फिर वाटर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, तो H3 क्या होगा, फिर से वाटर सेम स्टेट है तो क्या, स्पेसिफिक हीट। सो m is वाटर इंटू डेल्टा टी। m होता है 10, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है 1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 से 0। सो 100 डिग्री सेल्सियस या 100 माइनस 0, तो 100 इंटू 10 क्या हो जाए, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, राइट हैंड साइड में लिख दे रहा हूँ 1000 कैलोरी। और H4 क्या आएगा, H4 यहाँ से हम लोग का आएगा कि फेस ट्रांजिशन हो रहा है, फिर से ml, ये वाला L किसका था, आइस का था, ये वाला L किसका होगा, हमारा वाटर का होगा, वाटर टू वाटर वेपर या वाटर टू स्टीम। m कितना है 10, आइस, L वाटर कितना है 540, तो 5400 कैलोरी।
तो टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड होगा एंटायर प्रोसेस के लिए, टोटल हीट कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो टोटल हीट H इक्वल्स टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। तो H1 कितना है 50 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5400, तो कितना आएगा 5400 6400 6400 और 800 कितना हो जा रहा है 7200, तो 7250 कैलोरी। तो टोटल हीट कितना लग रहा है 7250 कैलोरी फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन, इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं नया क्वेश्चन यहाँ पर लिख के आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डे का डरने का कुछ है नहीं, बोला है when a solid of mass 50 gram is heated at a constant rate of 5 calorie per second, there is a rise in temperature of 11 degree Celsius in the first minute। तो क्या बोला है, सबसे पहले लाइन से मैं कैसा हमेशा प्रॉब्लम करता हूँ, जो जो डेटा देता है मैं पहले उसको लिख देता हूँ। तो मास कितना बोला है 50 ग्राम, तो हीटेड कांस्टेंट रेट, तो रेट भी बोल दे 5 कैलोरी पर सेकेंड, देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ 11 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बोल रहा है 11 degree Celsius for 1 minute, for the first minute। For the next 13 minutes the temperature remains constant, rate of rise of temperature after this is 6 Celsius per minute, find specific heat in solid state। तो सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैसे होगा, तो देखिए सॉलिड स्टेट में हमें स्पेसिफिक हीट निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला है सॉलिड 50 ग्राम हीट किया है कांस्टेंट रेट में, कितना 1 मिनट के लिए रेट कितना है, तो हम क्या जानते हैं H इक्वल्स टू एस डेल टी, हीट कितना होगा, रेट है 5 कैलोरी पर सेकेंड, कितना मिनट के लिए 1 मिनट के लिए, तो 5 कैलोरी 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड 60 सेकेंड। मास कितना बोला है 50 ग्राम, हमें एस निकालना पड़ेगा, एस कौन सा जब सॉलिड में था, अगर इसको मैं S1 बोलूँ S1, डेल्टा टी कितना राइज किया 11 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से हमारा S1 क्या आएगा 5 इंटू 60 बाई 50 इंटू 11 5 सो 6/11 6/11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यह है हमारा स्पेसिफिक हीट इन द सॉलिड स्टेट, स्पेसिफिक हीट इन द सॉलिड स्टेट 6/11 हो चुका है, यह है हमारा स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड स्टेट। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, दिस इज कंप्लीटेड। अभी यहाँ पर देखिए क्या बोला है, there is a rise in temperature first minute, for the next 13 minutes the temperature remains constant। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, for the next 13 minutes the temperature remains constant। तो मैंने जब थोड़ी देर पहले आप लोगों को टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ पढ़ाया था, अगर मैं बोलता वहाँ पर लाइन हमारा कांस्टेंट रहता है तो क्या हो रहा है फेस ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर लैटेंट हीट का बात आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लैटेंट हीट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो पहला वाला का आंसर तो मिल गया, S1 इज 6/11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अभी हमारा टेम्परेचर, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर दिस, तो पहले 13 मिनट के लिए टेम्परेचर में कांस्टेंट, तो वहाँ पर क्या हो रहा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। तो लैटेंट हीट अगर L है तो H इक्वल्स टू ml, हीट कितना सप्लाई हो रहा है 5 कैलोरी, हमारा रेट ऑफ सप्लाई है कितना मिनट के लिए, नेक्स्ट 13 मिनट, फॉर द नेक्स्ट 13 मिनट 13 इंटू 60, 13 मिनट इतना सेकेंड 5 कैलोरी पर सेकेंड से सप्लाई हो रहा है। मास कितना है 50 ग्राम और हमें L तो निकालना है, तो L क्या हो जाएगा 5 इंटू 13 इंटू 60 बाई 50 5 सो 6 3 18 6 1 6 7 78 कैलोरी। तो हमारा लैटेंट हीट कितना आ गया 78 कैलोरीज आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन हो गया। हमें क्या बाकी है, स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में स्पेसिफिक हीट कितना है हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला है, हमारा रेट ऑफ राइज टेम्परेचर आफ्टर दिस इज 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये कब हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो हमें फिर से क्या पता है एम.एस. डेल्टा टी। 1 मिनट में कितना राइज हो रहा है 6 डिग्री सेल्सियस। हीट कितना सप्लाई हो रहा है 1 मिनट में 5 इंटू 60, रेट है 5 कैलोरी 60 सेकंड्स के लिए। मास कितना 50 ग्राम, एस क्या है H2, हमें तो H2 निकालना है। लिक्विड स्टेट में स्पेसिफिक हीट
टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है 1 मिनट में 6 डिग्री सेल्सियस, समझ पा रहे हैं। तो H2 क्या होगा 5 × 60 बाई 50 × 6 दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो H2 भी हमारा आ चुका है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। तो अभी मैं इसको साफ करके फिर और एक प्रॉब्लम हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग 64800 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन देख के हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है लेकिन सब कुछ प्रोवाइड है। तो टोटल हीट बोला है हमें, उतना हीट बोला है। एक्सट्रैक्ट करेंगे 100 ग्राम ऑफ स्टीम जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में अगर दिया नहीं रहेगा लैटेंट हीट ऑफ आइस और लैटेंट हीट ऑफ मतलब कंडेंसेशन, तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा जो कंडेंसेशन फ्रॉम स्टीम टू हमारा वाटर होगा, तो वो स्टीम से कंडेंसेशन ये हमें जानना चाहिए 540 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन में दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। ये वाटर का चीज़ हमेशा जान के रखे चाहिए। वाटर का स्पेसिफिक हीट भी आप लोग को जानना चाहिए, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। और हमारा आइस का कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये दो तो डेटा आप लोग का दिमाग में पूरा एक बार घुसा लीजिए दिमाग में जो है। तो एक्सट्रैक्टिंग इतना अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखेंगे अगर 100 ग्राम मास कितना बोला है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम स्टीम को अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब हीट वापस ले रहे हैं, तो 100 ग्राम स्टीम से अगर हम लोग उसको 100 ग्राम वाटर करेंगे कितना हीट लगेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा H1 क्या हो जाएगा m कितना है 100, L कितना है 540, सो 54000 कैलोरी 54,000 कैलोरी इतना कैलोरी लगेगा। अभी अगर इस वाटर को हम लोग 100 डिग्री से 0 डिग्री में लाए तो क्या होगा। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब एक्सट्रैक्टेड, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मतलब ये रिक्वायर्ड का जगह हम लोग एक्सट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, मीनिंग तो सेम ही है। एक्सट्रैक्टेड टू कन्वर्ट, तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू कन्वर्ट 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होगा H2 इक्वल्स टू MS डेल्टा T। M मास कितना है, मास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना है 1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 से 0, सो 100 माइनस 0 दैट इज कितना होगा 100 इंटू 100 10,000 कैलोरी। तो हम लोग अगर देखें तो अभी यहाँ से कितना हो रहा है टोटल दोनों को मिला के अगर H1 प्लस H2 कर कैसे कर रहे हैं मैं प्रॉब्लम देखा। आप लोग को भी अगर आएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे H1 प्लस H2 अगर करते हैं तो कितना होगा 64,000 कैलोरी होगा। हमारे पास कितना दिया था 64,800 कैलोरी, कितना बचता है तो डेल्टा H कितना होता है, तो हमारे पास प्रोवाइडेड था 64800 माइनस 64000 दैट इज 800 कैलोरी बचता है। तो 800 कैलोरी बचता है और अगर हम लोग ये पूरा 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को आइस करेंगे तो हमारा 8000 कैलोरी रहेगा, तो उतना नहीं है। तो 800 कैलोरी में कितना आइस होगा हमें वो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें व्हेन 800 कैलोरी इज एक्सट्रैक्टेड तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए मैं ये जानने से पहले हमें पता है H इक्वल्स टू ML, तो हमारे पास L पता है H पता है, तो यहाँ से M क्या होगा H बाई L। यहाँ पर H कितना बचता है 800 कैलोरी, तो 800 लैटेंट हीट कितना है, लैटेंट हीट आइस का है 80, तो यहाँ से 10 ग्राम आइस। मतलब जब हम लोग 64800 कैलोरी हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे 100 ग्राम स्टीम से, हमारे पास क्या बचा रहेगा 10 ग्राम आइस। तो देयरफॉर 10 ग्राम आइस विल बी ऑब्टेन्ड और वाटर कितना रहेगा
वाटर रहेगा बाकी 90 ग्राम। तो हमारा ऑब्टेन्ड एंड रिमेनिंग 90 ग्राम विल रिमेन एज वाटर। तो रिमेनिंग जो हमारा 90 ग्राम है वो कैसे, वाटर में ही रहेगा। तो ये है हमारा और एक टाइप का क्वेश्चन। तो इसको पॉज करके मैं एक और क्वेश्चन अभी ट्राई करूंगा। सो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर बोला है ए मेटल पीस जिसका मास बोल चुका है और बोला है 10.7 डिग्री सेल्सियस में है। अगर उसको प्लेस्ड इन अ फ्लो ऑफ स्टीम कैन कंडेंस दिस अमाउंट ऑफ स्टीम। मतलब अगर एक मेटल का टुकड़ा जो कि 10.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब स्टीम के अंदर हम लोग रखेंगे तो 0.762 ग्राम स्टीम को कंडेंस कर पाएगा। तो फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। तो कैसे करेंगे, वही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर मेरा कुछ स्टीम जा रहा है, तो यहाँ पर मैं एक मेटल का पीस रख दूँ तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा, हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल जो कि है हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड। तो हीट लॉस्ट किसका हो रहा है, हीट लॉस्ट हो रहा है हमारा स्टीम का हो रहा है। कितना, फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ml, ये ml। और हीट गेन किसके लिए हो रहा है, हमारा मेटल पीस के लिए। तो ये वाटर का इसलिए मैं mw lw लिख रहा हूँ, वाटर या स्टीम कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेटल का, तो मेटल m हमें चाहिए s और टेम्परेचर चेंज डेल t हमें ये चाहिए। तो मास कितना है, हमें पता है स्टीम का मास बोला है 0.762। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना है, इतने तब से कर रहा हूँ 540 कैलोरी पर ग्राम। मास कितना बोला है 48.5। एस हमें निकालना है। टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है हमारा, स्टीम से इतना, सो 100 माइनस 10.7। तो यहाँ से हमारा एस क्या आएगा 0.762 इंटू 540 बाई 48.5 इंटू 100 माइनस 10.7। तो कितना आएगा 100 माइनस 10 90 माइनस, तो 8 क्या बोल रहा हूँ 90, सो 89.3 ये आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा। इसको हटा देने से ये कैंसल्ड और एक तो 540 का कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो नियरली 0.09 ऐसा कुछ आएगा। आप लोग बोलेंगे सर को क्या जादू पता है, सर कैसे बोल दिए। सर एक्चुअली थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करके पहले से रखे थे, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैंने अभी थोड़ा देर पहले रफ में कैलकुलेट करके रखा था, लेकिन अगर ये मैं इधर कैलकुलेट करना चाहूँ बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये है इसका स्पेसिफिक हीट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक मिनट, क्लास कंप्लीट करने से पहले एक प्रोसेस है जिसका नाम है रेगुलेशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, रेगुलेशन। तो समझ लीजिए क्या है रेगुलेशन प्रोसेस। सो व्हाट इज रेगुलेशन बच्चों, तो क्या है रेगुलेशन। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई करके प्रेशर का एप्लीकेशन और विड्रॉल से आइस से वाटर से आइस कर पाएंगे। तो उसी प्रोसेस को रेगुलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस in which ice can be converted to water and vice versa, मतलब वाटर से भी आइस कर सकते हैं by the application and withdrawal of pressure is called रेगुलेशन। क्या होता है देखिए, जब दो टो आइस का टुकड़ा को हम लोग पास लाते हैं और दोनों साइड से प्रेशर देते हैं, ये एक आइस ब्लॉक है, आइस ब्लॉक यहाँ से आ रहे हैं, दोनों साइड से प्रेशर दे रहे हैं। तो प्रेशर ये है जंक्शन में क्या हो रहा है बोलिए, तो
ये भी तो 0 डिग्री सेल्सियस में, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं होगा। जो जंक्शन में हमारा आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो जाता है, तो इस जंक्शन में हमारा आइस से धीरे धीरे ऐसे ऐसे ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये ऐसा करके होता है। फिर जब क्या होता है, ये प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है, आइस से वाटर हो जा रहा है। फिर प्रेशर एप्लीकेशन छोड़ देंगे तो आइस दोनों का सेपरेट हो गया। तो आइस जब दोनों सेपरेट हो जाता है तो फिर दोनों आइस फॉर्म में रहता है। तो यही है प्रोसेस रेगुलेशन का, जिसमें आइस से वाटर, वाटर से आइस हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को मैं समझा पाया, और यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस होता रहेगा। और थ्योरी पार्ट, हाँ कुछ बचा नहीं है थ्योरी पार्ट, मैंने थोड़ा सोच लिया क्या क्या पढ़ाया, थ्योरी पार्ट कुछ भी बाकी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्लास 11 का कुछ टॉपिक्स, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो चुका है, कुछ टॉपिक बचा है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत ही जल्दी। और अगर मेरे ऐसे चैनल में मेरे वीडियोस को आप अच्छा लग रहा है, अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या, सिर्फ सब्सक्रिप्शन, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके। आपका सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन को हिट करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत हुआ आज के लिए, पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।